बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आखिर कौन थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, एक नई दशा दी, जिसने भारत के संविधान को लिखा, जिसने भारत के संविधान में बराबर का अधिकार दिया, जो आज भी हर समाज का एक आदर्श बने हुए हैं। कौन थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था और किस समाज से आते थे, जिन्हें आज अछूत कहा जाता है? आखिर एक ब्राह्मण ने उन्हें अपना नाम क्यों दे दिया? एक गायकवाड़ राजा ने उन्हें आखिर छात्रवृत्ति के आधार पर क्यों विदेश भेजा? यह एक बड़ा सवाल है। आखिर कौन से समाज से आते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत यानी मध्य प्रदेश में हुआ था, जो महू नगर और सैन्य छावनी में इनका जन्म हुआ था। वे रामजी मोलाजी सखपाल भीमाबाई की 14वीं संतान थी और अंतिम संतान थी, सबसे छोटे थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल था, यानी महाराष्ट्र का रहने वाला था, और वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आपडवे गांव में के निवासी थे और वे जाति से हिंदू महार थे। आपको जानकारी है महार कौन होते हैं? महार प्रजापति समाज में आते हैं। महार प्रजापति समाज की एक उपजाति है। महार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, महाराष्ट्र के पूरे प्रांत में और पंजाब में हर कुम्हार महार है। वहीं पर राजस्थान में एक बड़े पैमाने पर महार कुम्हार रहते हैं। यह बात शायद किसी को पता नहीं होगी, यह बात शायद कोई नहीं जानता होगा। महार कुम्हार समाज की एक उपजाति है। हिंदू महार थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में छुआछूत की जाती थी, लेकिन उन्हें छूने से या उनके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं था, ऐसा किताबों में लिखा गया है, ऐसा कई किताबों में बताया गया है। लेकिन उस समय ब्राह्मण तमाम उन लोगों से छुआछूत रखते थे, चाहे वह किसी भी जाति का हो। यहाँ तक कि राजपूत समाज के यहाँ भी ब्राह्मण खाना नहीं खाते थे। उन्हें वहाँ से अनाज व चावल लेकर के खुद बनाकर खाना खाते थे। वह दौर वास्तव में भेदभाव का दौर था, लेकिन ऐसे में छुआछूत का शिकार हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। हिंदू महार से वे अपनी अलग से उनकी पहचान थी, और यह सामाजिक जाति आज भी कुम्हार समाज में आती है, प्रजापति समाज में आती है। कहा जाता था यह सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन इन्हें करना पड़ा। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। आपको एक बार फिर से बता दें, महार रेजिमेंट उस समय थी। महार रेजिमेंट वास्तव में एक बड़े लड़ाका थे, जो आज भी सूर्य दिवस के रूप में महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आज भी वहाँ पर महार रेजिमेंट है। इसी समाज से आते थे छत्रपति शिवाजी, इसी समाज से आते थे साहू जी महाराज। लेकिन यह आज इतिहास के पन्नों से शायद धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, निपटता जा रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इनके पूर्वज लंबे समय से कार्यरत थे, और उनके पिता रामजी सखपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे और यहाँ काम करते थे। एक सूबेदार के पद पर पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीमराव अंबेडकर सामाजिक
प्रतिरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। विद्यालय में पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद भी छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल को सतारा गवर्नमेंट ने हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल के बजाय अंबेडकर लिखवाया, जो आमडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत में उनका उपनाम गांव के नाम से ही रखते हैं। अतः अंबेडकर आमडवे गांव से आबडेवेकर उपनाम से दर्ज कराया गया। बाद में देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनका नाम अंबेडकर हटाकर के अंबेडकर नाम जोड़ दिया। तब से आज तक भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ में बम्बई चले गए और 1906 में भीमराव लगभग 15 साल की आयु के थे तो 9 साल की रामाबाई से उनकी शादी कराई गई और वह 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन पुरजोर पर था। अंबेडकर ने सतारा नगर में रजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली शिक्षा में प्रवेश किया। इसी दिन उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ। नवंबर में महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीवा रामजी अंबेडकर उनका नाम उपस्थिति पंजिका क्रमांक 1914 में अंकित है। जब से वे अंग्रेजी की 4थी कक्षा में उत्तीर्ण हुए तब उनको यह अछूतों की असामान्य सी बात थी। इसलिए भीमराव इस सफलता में अछूतों के बीच में सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया जाता है और उनके परिवार के मित्र और लेखक दादा केलुस्कर सब लिखित बौद्ध जीवनी भेंट दी गई। इस पढ़ करके गौतम बुद्ध और गौतम धर्म में जाने के लिए उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए थे। साथियों, आपसे निवेदन है